और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, एआई के जमाने में, विद इन 15 ईयर्स न कोई ग्रंथ रह जाएगा, न कोई ग्रंथ का रेफरेंस होगा, सब एआई बताएगा। और आज इस एआई में, एआई क्या है? डेटाबेस पे आधारित है। डेटा को लेता है, डेटाओं को पढ़ता है, फिर उसका संकलन करता है। कल तुम्हारे बच्चे 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, अगर आज बड़ी संख्या में लोगों ने यह लिख दिया कि रावण ही सत्य था और राम जी ने गड़बड़ी की थी, राम जी ने रावण की बहन का नाक कान काटा था, अगर ये डेटाबेस घुसा दिया गया, जो कि किया जा रहा है, तो 20 साल के बाद तुम्हारी संतानें जब एआई से पूछेंगी हु इज रामा एंड हु इज रावण, ये दोनों कौन है, तो तुम्हारी संतानों के पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं होंगे, कोई आचार्य नहीं होंगे। आचार्य इसलिए नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारी शिक्षा पद्धति नष्ट हो चुकी है। मैकोले की शिक्षा पद्धति से पढ़ने वाले हम लोग, हमारी सनातन शिक्षा पद्धति हमारे पास है नहीं। हमारी सनातन शिक्षा पद्धति नष्ट हो गई। हमारे जो प्राचीन वैदिक सनातन धर्म की शिक्षा पद्धति, गुरुकुलम की पद्धति, वो नष्ट हो गई। हमारी पुलिसिंग व्यवस्था भी अंग्रेजों के अनुसार है, न्यायिक व्यवस्था भी अंग्रेजों के अनुसार है। इस देश के पास तो अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं है वर्तमान में। अब आप बताओ, अगर आज के 20 साल के बाद अगर एआई से तुम्हारे बच्चे पूछते हैं राम कौन, कृष्ण कौन, और पूछते हैं शूर्पणखा कौन, और अगर एआई ने जवाब दिया कि शूर्पणखा के साथ अन्याय हुआ, राम ने अन्याय किया, तो तुम ये बात मान लेना कि आने वाले समय में ये धर्म, ये शास्त्र, ये सनातन संस्कृति, चाहे तुम जितने खर्च कर लो, चाहे तुम जितने ऊपर पढ़ाई कर लो, चाहे जितने तुम ये कथा करवा लो, पर आने वाले 20 वर्ष के बाद केवल एआई से पूछा जाएगा। और एआई तुम्हारे कब्जे में नहीं है। एआई चलाने वाले किसी दूसरे देश में बैठे हैं। कोई भारतीय एआई का निर्माण नहीं कर रहा, कोई भारतीय इन सब चीजों को नहीं चला रहा, और वो कभी भी सनातन पद्धति को आगे बढ़ने नहीं देंगे। याद रखना, एआई का इतना खतरनाक जाल आने वाले 15 से 20 सालों में भारत को स्पेशली झेलना पड़ेगा। मुझे पता है भारत सरकार इसके लिए अवेयर होगी और इसके लिए कोई न कोई तैयारी कर रही होगी, क्योंकि अगर इस देश की संस्कृति को बचाना है, अगर इस देश के धर्म को बचाना है, अगर इस देश की मानवीय परंपरा को बचाना है, अगर विश्व गुरुता के आधार पर हम जो कहते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु रहा है, अगर उनको बचाना है, तो याद रखिए कि आपको अपने शिक्षण संस्थान, अपनी शिक्षा पद्धति और अपने बच्चों के लिए जो फ्लैट, अपने बच्चों के लिए जो कार, अपने बच्चों के लिए जो बंगले बना रहे हो, मैं फिर से कहता हूं, ये बंगले अखंड भारत में बहुत जगह थे, ये बंगले और कार अखंड भारत में बहुत जगह थे। अब भारत इतना छोटा हो गया है, धीरे धीरे अगर तुम्हारे बच्चों की यही हालत रही तो बच्चे ही मम्मी से पूछते हैं, मम्मी राम कौन है, कृष्ण कौन है, प्रहलाद कौन है, ध्रुव कौन है, ये मदालसा कौन है। अगर ये बातें तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछ रहे हैं तो ये अंतिम पीढ़ी है। अगर इन्हें नहीं बताया गया तो याद रखना, आने वाले समय में ये जितने टेंट पांडाल लगे हुए देख रहे हो, आज तो बारिश प्रकृति और इंद्र देवता ने हिलाया था, आने वाले समय में ये लग ही नहीं पाएंगे, हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भारत को वास्तविक धर्म की जरूरत है, आध्यात्म की जरूरत है। और वास्तविक धर्म और आध्यात्म, मैं आपसे सत्य कहता हूं, अगर हनुमान चालीसा का मीमांसात्मक पाठ कर लिया जाए, बट मीमांसात्मक केवल कर्मकांड की दृष्टि से नहीं, मीमांसा करो हनुमान चालीसा की, और मीमांसा नहीं करोगे तो ये हनुमान चालीसा बस भूत और पिशाच तक आकर के रुक जाएंगे। मतलब हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते महाराज जी? मतलब भूत पिशाच भाग जाता है। महाभूत तो तुम ही हो, महाप्रेत तो तुम ही हो, पिशाच तो तुम ही हो, तो तुम ही भाग जाओ हनुमान चालीसा से। भूत तो भूतकाल, जो भूत में जी रहा है वही भूत है। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। प्रेजेंट है हमारे भगवान के द्वारा हमको प्रेजेंट किया गया है, वर्तमान क्षण हमें प्रेजेंट किया गया है, वर्तमान काल हमें प्रसाद के रूप में दिया गया है। इसलिए ये कथाएं
अगर मनोरंजन का साधन बन गई तो याद रखो आने वाले समय में कथाओं के आयोजन भी बंद हो जाएंगे। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि कथा मनोमंथन के लिए है, जहां से विष भी निकले और अमृत भी निकले और उस अमृत का हम पान कर सकें। पर हम तो मनोरंजन के लिए करते हैं। हमारी सारी कथाएं मनोरंजन के लिए होती है। और उत्तर प्रदेश में तो भौकाल के लिए होती है। उत्तर प्रदेश का शब्द है भौकाल। का हो बड़ा भौकाल हो। अब कथा भी अगर भौकाल के लिए हो तो तुम्हें जगाएगा कौन? तुम्हारे जीवन को बचाएगा कौन? तुम्हारे भीतर वास्तविक धर्म का स्थापना कौन करेगा? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कौन करेगा? ये एक स्थान है जहां आचार्य बैठते हैं, जहां गुरु बैठते हैं, जहां व्यासपीठ पर व्यास जी आसीन होते हैं। अगर व्यासपीठ डर गई, व्यासपीठ बिक गई, व्यासपीठ में लोभ आ गया, तो ये समझ लो भारत की संस्कृति, सनातन पद्धति और भारतीय धर्म को बचाने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं मिलेगा। बचा सकती है तो यही पीठ, और ये पीठ तब तक बचा सकती है जब तक वो निर्लोभ तरीके से भारतीयों को भारतीय धर्म का पाठ पढ़ाता रहे। तब ये व्यासपीठ से वास्तव में भारतीय समाज, भारतीय सनातन संस्कृति और विश्व गुरुता के भाव बच पाएंगे। इसलिए जब कथाओं में मैं कभी देखता हूं कि कथा भी देखो, कथा में सबसे दुर्भाग्यशाली कौन होता है तुम्हें पता है? आयोजक। आयोजक कथा नहीं सुन पाता। सब सुन लेते पर आयोजक नहीं सुन पाता। अब मेरा ऐसा मानना है जीवन में, ये आयोजन के पूर्व आयोजन जितना करना कर लो, पर उस 24 घंटे में से 2 और 3 घंटे शपथ लेकर के बैठो कि ऐसा ऑटोनोमस बॉडी बनाएंगे, सब कुछ ऐसा स्पॉन्टेनियस यहां पर कार्य होगा कि उन 3 घंटों में, जिसको कहते हैं ना, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, बल्कि हमारे कानों से होते हुए हमारे हृदय में भगवान के नाम और दिव्य ज्ञान आएगा और हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यह कथा का उद्देश्य है। कथा का उद्देश्य और दूसरा कुछ नहीं है।